कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़े ऑक्शन इवेंट से होती है। वहाँ बहुत रेयर 1937 की एक बुगाटी को नीलामी के लिए पेश किया गया था। ऑक्शनियर बताता है कि ये दुनिया की सबसे रेयर कार्स में से एक है और इस मॉडल की दुनिया में बस 2 कार मौजूद है। इतना सुनते ही वहाँ मौजूद अमीर लोग उस शानदार बुगाटी को खरीदने के लिए बोली लगाने लगे। शुरुआत 30 मिलियन से हुई, फिर धीरे धीरे $32 मिलियन की बोली लगाई गई और उसके बाद कीमत 34 मिलियन तक पहुँच गई। देखते ही देखते बिडिंग लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी हम जैक नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो अपने बॉस को कांटेक्ट करता है और उसके बाद सबसे बड़ी बोली लगाते हुए $41 मिलियन का ऑफर देता है। तब आखिरकार जैक ने ये लेजेंडरी बुगाटी खरीद ली। दूसरी तरफ हम 2 भाई एंड्रू और गैरेट को देखते हैं। दोनों को लग्जरी कार और सुपर कार का बहुत शौक है और अब तक वो दुनिया की बहुत सारी महंगी और शानदार कार चोरी कर चुके हैं। लेकिन इस समय एंड्रू अपने भाई गैरेट से काफी नाराज है क्योंकि पिछली रात गैरेट की गर्लफ्रेंड उनकी एक कार लेकर भाग गई। इसके बावजूद दोनों अपने अगले टारगेट का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पता था कि जैक बुगाटी को एक ट्रक में इसी रास्ते से लेकर जाने वाला है और दोनों ने रास्ते में उस ट्रक को रोककर बुगाटी को चोरी करने का प्लान बनाया है। कुछ देर बाद एंड्रू को दूर से एक ट्रक दिखाई दिया। वो तुरंत समझ गया कि बुगाटी उसी ट्रक के अंदर है। दोनों भाई बिना समय गवाए अपना प्लान शुरू करते हैं। गैरेट अपनी कार को ट्रक के पास ले जाने लगा जबकि एंड्रू एक रोप की मदद से ट्रक के ऊपर कूदने तैयार है। अब जैसे ही ट्रक उनके करीब आया, एंड्रू ने नीचे छलांग लगाकर उसके ऊपर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसकी लैंडिंग ठीक नहीं होती और वो ट्रक के नीचे गिरने वाला था। लेकिन उसने किसी तरह ट्रक को पकड़ लिया। तब गैरेट भी ट्रक के पीछे पीछे चल रहा था। जब उसने एंड्रू को ट्रक से लटका हुआ देखा तो वो अपनी कार को ट्रक के बिल्कुल पास ले गया। तब एंड्रू नीचे गैरेट की कार पर उतरा, फिर उसने कार की छत पर चढ़कर फिर से ट्रक पर छलांग लगा दी। उसी दौरान गैरेट अपनी कार को ट्रक के आगे ले जाकर उसका रास्ता रोकने की कोशिश करने लगा। जैक को तुरंत समझ में आ गया कि ये लोग बुगाटी चुराने आए हैं, जबकि ट्रक का ड्राइवर बहुत घबरा रहा था। तब जैक ने ड्राइवर पर गन तान दी ताकि वो गैरेट की कार को टक्कर मारता रहे। ड्राइवर लगातार कार को हिट करता है लेकिन गैरेट भी हार नहीं मानता। उसे समझ आ गया था कि इस तरह से वो ट्रक नहीं रोक पाएगा, इसीलिए वो अपनी कार को घुमाकर ट्रक के ठीक सामने साइड वे खड़ी कर देता है। फिर अगले ही सेकेंड ट्रक जोरदार टक्कर मारते हुए कार से भिड़ गया और उसकी स्पीड काफी कम हो गई। जैक गुस्से में गैरेट पर लगातार गोलियां चलाने लगा लेकिन कुछ ही देर में उसकी बुलेट खत्म हो गई। गैरेट भी इसी मौके का फायदा उठाकर कार से बाहर निकला और ट्रक पर चढ़ने लगा। वहां पहुंचकर वो ट्रक की ब्रेक लाइन काट देता है जिससे ट्रक को रोकना नामुमकिन हो गया। फिर गैरेट एंड्रू के पास गया। फिर एंड्रू ट्रक का डोर खोलता है। तब दोनों तुरंत ट्रक के अंदर गए और सीधा उस रेयर बुगाटी तक पहुंच गए। दोनों कार में बैठकर उसे शुरू करने की कोशिश करने लगे। दूसरी तरफ जैक ड्राइवर को ट्रक रोकने कहता है लेकिन ब्रेक फेल हो गए थे। हालात को संभालने के लिए जैक खुद ट्रक से बाहर निकलता है। इसी दौरान एंड्रू और गैरेट किसी तरह बुगाटी को शुरू करने में कामयाब हो गए और उसे वहां से लेकर फरार हो गए। उनके निकलते ही ट्रक बुरी तरह पलट गया। इतनी महंगी और रेयर कार चुराने में कामयाब होने के बाद दोनों भाई बहुत खुश थे और सेलिब्रेशन के लिए एक बार में गए। वहीं उनकी मुलाकात एंड्रू की गर्लफ्रेंड स्टेफनी से हुई। स्टेफनी एंड्रू से नाराज होने लगी क्योंकि उसे भी इस हाइस्ट में उनके साथ जाना था। तब एंड्रू उसे भरोसा दिलाता है कि अगली बार वो उसे अपने साथ जरूर लेकर जाएगा। दरअसल स्टेफनी भी उनके क्रू का हिस्सा है। यहाँ हमें पता चलता है कि एंड्रू और गैरेट हाफ ब्रदर है। दोनों का फादर एक ही है लेकिन उनकी मदर अलग है। बचपन में ही दोनों के लिए महंगी कार चुराना ही सबसे बड़ा जुनून है और इस वजह से उनकी पूरी जिंदगी इसी काम के आसपास घूमती है। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। अगले दिन दोनों भाई बुगाटी बेचने जिमी नाम के एक आदमी के पास गए। जिमी ही वो आदमी है जिसने उन्हें ये कार चोरी करने का काम दिया था। लेकिन बुगाटी देखते ही जिमी उसे लेने से साफ मना कर देता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ये कोई नॉर्मल आदमी की कार नहीं है बल्कि एक बहुत ताकतवर और खतरनाक क्रिमिनल की कार है। गैरेट जिमी से कहता है कि उन्होंने अपना काम समय पर पूरा कर दिया, इसीलिए उन्हें उनकी पेमेंट चाहिए। लेकिन जिमी उनकी बात सुनने की बजाय अपने आदमियों को इशारा करता है। फिर उसके आदमी दोनों भाइयों को पकड़ लेते हैं और देखते देखते वहाँ एक जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। एंड्रू और गैरेट पूरी ताकत से मुकाबला कर रहे थे लेकिन जिमी के आदमी बहुत सारे थे, इसीलिए आखिर में उसके आदमी दोनों भाइयों को पीट कर बेहोश कर देते हैं। असल में जिमी किसी भी कीमत पर उस पावरफुल क्रिमिनल से पंगा नहीं लेना चाहता। उसका प्लान था कि वो बुगाटी और दोनों भाइयों को कार के ओनर के पास पहुंचा देगा ताकि उसे कोई परेशानी न हो। तभी जैक भी बुगाटी को ट्रैक करते हुए वहाँ पहुँच गया। जैक को देखते ही जिमी के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि मामला
मामला कितना सीरियस है। वो तुरंत साफ कर देता है कि उसे पता नहीं था कि बुगाटी किसकी है और वो कार वापस करने के लिए तैयार है। फिर कुछ समय बाद जब एंड्रू और गैरेट को होश आया तो वो खुद को एक बहुत खतरनाक सिचुएशन में पाते हैं। उनके सामने बुगाटी का असली ओनर खड़ा था जिसका नाम मोरियार है। उसने दोनों भाइयों को एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर चेयर से बांध रखा था। असल में जिमी ही उन्हें वहां लेकर आया था। मोरियार कोई आम बिजनेसमैन नहीं है बल्कि एक बहुत ताकतवर बिजनेसमैन है। उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत बहुत गरीबी से की थी। वो बताता है कि उसके पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था, लेकिन लोगों को लूटते लूटते उसने धीरे धीरे अपनी ताकत और पैसा और आखिर में एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। अब मोरियार बहुत गुस्से में है क्योंकि उसकी बुगाटी चुराना एंड्रू और गैरेट की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। वो दोनों भाइयों को सबक सिखाने के लिए उनके सामने ही जिमी को गोली मार देता है क्योंकि उसी ने एंड्रू और गैरेट को इस काम के लिए इस्तेमाल किया था। इसके बाद मोरियार दोनों भाइयों को एक ऐसी जगह लेकर गया जिसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो एक बहुत बड़ा गैराज था जिसमें दुनिया की सबसे रेयर और लेजेंडरी कार्स खड़ी थी। पूरा गैरेज करोड़ों की एक्सपेंसिव कार से भरा हुआ था। इतनी प्राइसलेस कार्स को एक ही जगह देखकर एंड्रू और गैरेट पूरी तरह हैरान रह गए। उनकी नजरें उन कार्स से हटती ही नहीं। मोरियार उन्हें बताता है कि रेयर कार कलेक्ट करना उसका सबसे बड़ा जुनून है और उसके लिए ये कार उसकी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है। लेकिन उसके तुरंत बाद वो अपनी गन तैयार करने लगा ताकि दोनों भाइयों को खत्म कर सके। लेकिन तभी गैरेट के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो मोरियार को एक नई हाइस्ट का ऑफर देता है कि वो लोग एक ऐसी रेयर फरारी चोरी कर सकते हैं जिसकी कीमत और वैल्यू उस बुगाटी से भी ज्यादा है। अगर मोरियार उन्हें मौका देता है तो वो उस फरारी को चुरा कर उसे दे देंगे। फिर एंड्रू उस फरारी के ओनर के बारे में बताता है। एंड्रू जिस आदमी के बारे में बता रहा था उसका नाम मैक्स है। मैक्स एक बहुत ही अमीर परिवार में पैदा हुआ था। 15 साल की उम्र में उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और इतनी कम उम्र में ही MBA की डिग्री भी हासिल कर ली। वो बाकी स्टूडेंट से करीब 7 साल छोटा था, लेकिन इंटेलिजेंस और डिसीजन मेकिंग के मामले में वो उन सब से काफी आगे था। बड़ा होने के बाद मैक्स ने अपने फैमिली बिजनेस को अपने तरीके से चलाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पूरे बिजनेस को अपनी सोच के हिसाब से बदल दिया। जब मैक्स 30 साल का हुआ तब उसके पिता काफी बूढ़े हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने अपना पूरा बिजनेस एम्पायर मैक्स के हवाले कर दिया। इसी मौके पर उसके पिता ने मैक्स को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। वो 1962 की एक रेयर फरारी थी। इस फरारी का बस एक ही मॉडल पूरी दुनिया में मौजूद है और आज उसकी कीमत $multi-million में है। एंड्रू मोरियार को बताता है कि उनका अगला टारगेट वही फरारी है और उनका प्लान मैक्स से वो प्राइसलेस कार चुराने का है। अब यहाँ एक बहुत अच्छी बात भी थी। दरअसल मैक्स और मोरियार एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। मोरियार को मैक्स की वजह से बिजनेस में करोड़ों का नुकसान हुआ है और अब वो उससे बदला लेना चाहता था। हालांकि मोरियार को अच्छी तरह पता है कि मैक्स की फरारी चुराना आसान काम नहीं होगा। वो जानता था कि मैक्स की सिक्योरिटी तोड़कर उसके गैराज तक पहुंचना नामुमकिन है। लेकिन गैरेट मोरियार को यकीन दिलाता है कि अगर उन्हें सिर्फ एक मौका दिया जाए तो वो फरारी चोरी करके उसके पास पहुंचा देंगे। मोरियार को उनका ऑफर पसंद आया था, लेकिन वो दोनों भाइयों के सामने एक बहुत खतरनाक शर्त रखता है कि उनके पास बस 7 दिन होंगे। अगर 7 दिन के अंदर फरारी उसके पास नहीं पहुंची तो वो दुनिया में कहीं भी छुप जाए, वो दोनों को मार देगा। फिर कुछ देर बाद मोरियार के आदमी एंड्रू और गैरेट को ले जाकर पानी में फेंक देते हैं और वहां से चले जाते हैं। पानी से बाहर आने के बाद गैरेट परेशान था कि इतनी बड़ी चोरी वो भी बस 7 दिनों में कैसे होगी। एंड्रू भी जानता है कि उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर एक हफ्ते के अंदर फरारी नहीं मिली तो मोरियार उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी दौरान एंड्रू ने गैरेट को बताया कि ये हाइस्ट उसके जिंदगी की आखिरी चोरी होगी, फिर वो हमेशा के लिए चोरी की दुनिया छोड़ देगा क्योंकि वो स्टेफनी से शादी करने वाला है और अब वो अपनी बाकी की जिंदगी शांति से बिताना चाहता है। लेकिन गैरेट उसे समझाने लगा कि अपने मन से ये काम छोड़ना इतना आसान नहीं, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी और इनकम इन्हीं चोरियों से मिलने वाले पैसों पर टिकी है। फिर जब दोनों अपने अपार्टमेंट पहुंचे तो स्टेफनी बहुत नाराज थी क्योंकि वो पूरा दिन एंड्रू का इंतजार कर रही थी। तब गैरेट उसे मोरियार के साथ हुई पूरी घटना बताता है। अब जैसे ही स्टेफनी को पता चला कि उनके पास बस एक हफ्ते का टाइम है तो वो खुद भी इस हाइस्ट का हिस्सा बनने का फैसला करती है। स्टेफनी बताती है कि इस सिटी में उसकी एक पुरानी फ्रेंड रहती है, वो उनकी टीम के लिए काफी यूजफुल साबित होगी। वो लड़की एक बहुत ही टैलेंटेड पिक पॉकेट है और अपनी ब्यूटी के साथ साथ दिमाग का इस्तेमाल करके किसी की भी पॉकेट आसानी से साफ कर सकती है। यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर भी उससे परेशान रहते हैं क्योंकि मौका मिलते ही वो पुलिस ऑफिसर का वॉलेट भी चुरा लेती है। स्टेफनी पहले भी उसके साथ कई बार काम कर चुकी थी। उस लड़की का नाम डेवॉन है।
अगले दिन तीनों डेवॉन से मिलने पहुंचे। जैसे ही गैरेट डेवॉन से मिला, पहली नजर में ही उसे मेरी तरह डेवॉन से प्यार हो गया। डेवॉन भी इस डेंजरस मिशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गई, लेकिन इतनी बड़ी चोरी के लिए स्किल्ड थीफ काफी नहीं थे। टीम को एक एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट की भी जरूरत थी, जो जरूरत पड़ने पर बड़ी से बड़ी रुकावट को कुछ ही सेकंड में उड़ा सके। इसीलिए वो लिन नाम के एक आदमी के पास गए। लिन एक्सप्लोजिव हैंडल करने में इतना एक्सपर्ट था कि वो कुछ ही पलों में एक पूरे घर को उड़ा सकता था। उसकी स्किल देखकर टीम उसे भी अपने साथ शामिल कर लेती है। इसके बाद उन्हें 4 प्रोफेशनल कार रेस ड्राइवर की जरूरत थी। टीम 4 बहुत टैलेंटेड रेसर को ढूंढती है और उनकी ड्राइविंग स्किल को टेस्ट करती है। चारों ड्राइवर अपनी परफॉर्मेंस से सबको इम्प्रेस कर देते हैं और आखिरकार वो भी टीम का हिस्सा बन गए। अब पूरी टीम एक जगह बैठकर इस मैसिव हाइस्ट की प्लानिंग शुरू करती है। गैरेट हर एक मेंबर को उसका रोल और जिम्मेदारी समझाता है। सभी जानते हैं कि इस ऑपरेशन में किसी की एक छोटी सी गलती भी पूरे ऑपरेशन को बर्बाद कर सकती है। इसीलिए टीम के हर मेंबर को अपने काम पर ध्यान देना है। प्लानिंग पूरी होने के बाद जब एंड्रू और गैरेट अपने अपार्टमेंट लौटे तो वहाँ उन्हें एक अनजान आदमी दिखाई दिया। तब एंड्रू ने तुरंत अपना बैट उठा लिया और उससे पूछने लगा। तब वो आदमी अपना नाम लॉरेंट बताता है। वो मोरियार का कजन है और मोरियार ने ही उसे यहाँ भेजा है ताकि वो पूरे ऑपरेशन पर नजर रख सके और दोनों भाइयों की हर मूवमेंट की जानकारी मोरियार तक पहुँचाता रहे। लेकिन लॉरेंट बस उनकी निगरानी करने नहीं आया था। उसके पास एक ऐसी जानकारी थी जो इस पूरे हाइस्ट को आसान बना सकती थी। लॉरेंट बताता है कि वो मैक्स के एक बहुत करीबी आदमी को जानता है जिसका नाम कोहेन है। कोहेन मैक्स के लिए काम करता है और उसके काफी सारे इलीगल बिजनेस को मैनेज करता है। अगर कोहेन किसी तरह उन्हें मैक्स के घर तक पहुंचा दे तो वो मैक्स के सीक्रेट गैराज की लोकेशन पता कर सकते हैं। इसके बाद वो लॉरेंट को लेकर कोहेन से मिलने पहुंचे, लेकिन कोहेन उनकी मदद करने से साफ मना कर देता है। उसे लॉरेंट पर बिल्कुल भरोसा नहीं था क्योंकि वो मोरियार का कजन था और कोहेन जानता है कि मोरियार और मैक्स एक दूसरे के दुश्मन है। तब स्टेफनी आगे आकर कहती है कि एंड्रू और गैरेट दुनिया के सबसे बेहतरीन ड्राइवर्स में से एक है और अगर दोनों किसी कार को चुराने का फैसला कर ले तो उन्हें रोकना आसान नहीं होगा। तब कोहेन मदद करने तैयार होता है, लेकिन वो एक कंडीशन रखता है। दरअसल वो पहले एंड्रू और गैरेट की ड्राइविंग स्किल को खुद टेस्ट करना चाहता था। पहला टेस्ट गैरेट को एक कार तेजी से स्पिन करना है, लेकिन बीच में रखी बोतल गिरनी नहीं चाहिए। तब गैरेट बिना किसी परेशानी के ये टेस्ट पूरा कर देता है और वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी ड्राइविंग देखकर हैरान रह गए। लेकिन अगला टेस्ट पहले से कहीं ज्यादा डेंजरस था। अब उन्हें एक चल रहे प्लेन को कार की मदद से रोकना होगा। प्लेन कुछ ही मिनट्स में टेक ऑफ करने वाला था। एंड्रू गैरेट को इस खतरनाक स्टंट को करने से रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोहेन कहता है कि अगर वो प्लेन को नहीं रोक पाए तो मैक्स तक पहुंचने का उनका कोई चांस नहीं। तब एंड्रू रेडियो की मदद से गैरेट को पूरी सिचुएशन समझाता है। तब गैरेट एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता और पूरी स्पीड से प्लेन की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही दोनों एयरपोर्ट के अंदर पहुंचे, पुलिस उनका पीछा करने लगी क्योंकि एयरपोर्ट एरिया में कार ले जाना अलाउ नहीं था। लेकिन एंड्रू और गैरेट अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए पुलिस कार को एक एक करके पलटा देते हैं। फिर गैरेट अपनी कार को फुल स्पीड से रनवे पर लेकर गया। सामने प्लेन टेक ऑफ होने वाला था। अब गैरेट अपनी कार को सीधे प्लेन के सामने लेकर गया। फिर जैसे ही पायलट टेक ऑफ करने वाला था, गैरेट कार का रूफ खोल देता है और पूरी स्पीड से प्लेन के इंजन की तरफ बढ़ता है। अगले ही सेकेंड उसकी कार की रूफ प्लेन के इंजन से टकरा गई, जिससे प्लेन का इंजन डैमेज हो गया और प्लेन को वहीं रुकना पड़ा। इस तरह एंड्रू और गैरेट ने कोहेन का सबसे डेंजरस टेस्ट पूरा कर दिया। कोहेन उनकी ड्राइविंग देखकर पूरी तरह शॉक था। अब उसे यकीन हो गया था कि दोनों भाई बस बातें करने वालों में से नहीं बल्कि हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स है। फिर कोहेन उन्हें एक शॉकिंग बात बताता है। दरअसल जिस प्लेन को उन्होंने डैमेज किया है वो प्लेन किसी और का नहीं था बल्कि वो पूरा एयरपोर्ट ही मैक्स का था। कोहेन के मुताबिक अब सबसे सही रास्ता यही है कि वो खुद जाकर मैक्स से मिले, क्योंकि अगर मैक्स को उनके प्लेन डैमेज करने की खबर पहले मिल गई तो वो उन्हें खुद किडनैप करवा लेगा। अब अगले सीन में कोहेन की बात मानकर वो लोग खुद मैक्स के विशाल मेंशन में पहुंचे। मैक्स के पास जाते ही वो उन्हें वार्न करता है कि उन्हें पता भी है कि वो लोग किससे दुश्मनी मोल ले रहे हैं। उन्हें मैक्स की ताकत का अंदाजा भी नहीं है। साथ ही वो अपने प्लेन का हिसाब भी मांगने लगा जिसे उन्होंने डैमेज किया है। लेकिन गैरेट बिल्कुल नहीं घबराता। वो मैक्स को बताता है कि अगर वो उनके साथ काम करे तो उस प्लेन से कहीं ज्यादा पैसा कमा सकता है। गैरेट उसे ऑफर देता है कि उनकी टीम दुनिया की सबसे रेयर और महंगी कार चुरा सकती है। एंड्रू भी पूरे कॉन्फिडेंट के साथ मैक्स को कहता है कि उन पर भरोसा करना उसके लिए फायदे का सौदा साबित होगा। एंड्रू और गैरेट का कॉन्फिडेंस और उनका तरीका देखकर मैक्स काफी इंप्रेस हुआ था। इसीलिए मैक्स प्लेन के नुकसान को नजरअंदाज करके दोनों भाइयों के साथ काम करने मान गया। तभी लॉरेंट मैक्स के सामने एक और बात रखता है कि उसे रेयर कार का बहुत शौक है और वो मैक्स की प्राइवेट कार कलेक्शन देखना चाहता है। लॉरेंट की ये बात सुनकर मैक्स थोड़ा हैरान हो गया क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि लॉरेंट को उसकी सीक्रेट कार कलेक्शन के बारे में कैसे पता चला। साथ ही मैक्स
मैक्स ये भी जानता है कि लॉरेंट मोरियार का कजन है, इसीलिए शुरुआत में वो उन्हें अपनी कलेक्शन दिखाने से साफ मना कर देता है। लेकिन लॉरेंट काफी चालाकी से बोलता है कि वो मोरियार से नफरत करता है क्योंकि मोरियार उसे हमेशा गुलाम की तरह ट्रीट करता है। लॉरेंट यहाँ तक कहता है कि वो चाहता है कि मोरियार मर जाए। तब लॉरेंट की बातों पर मैक्स ने भरोसा कर लिया और आखिरकार सबको अपनी प्राइवेट कलेक्शन दिखाने के लिए ले गया। जैसे ही वो लोग सीक्रेट गैराज में पहुंचे, वहाँ मौजूद रेयर और एक्सपेंसिव कार को देखकर सब हैरान हो गए। उसी कलेक्शन में वो 1962 की फरारी भी मौजूद थी, जिसे एंड्रू और गैरेट चुराने वाले हैं। लेकिन एंड्रू का ध्यान फरारी पर नहीं था, वो तो मैक्स पर नजर रख रहा था। वो ग्लास की मदद से मैक्स को गैराज का सीक्रेट कोड इंटर करते हुए देखता है। फिर वहाँ से निकलने के बाद एंड्रू उस कोड को याद करके कोड को लिखकर स्टेफनी को दे देता है। फिर एंड्रू और लॉरेंट के बीच बहस शुरू हो गई क्योंकि एंड्रू लॉरेंट को अपनी टीम में नहीं रखना चाहता था, क्योंकि उसे डर है कि अगर लॉरेंट ने मोरियार को मैक्स के साथ हुई उनकी डील के बारे में बता दिया तो सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। फिर जब वो दोनों अपने अपार्टमेंट में पहुंचे तो वहां 2 इंटरपोल ऑफिसर उनका इंतजार कर रहे थे। ऑफिसर्स ने बताया कि वो पूरे यूरोप में हो रही रेयर कार की चोरियों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और अब तक के मामलों में बार बार बस 2 नाम सामने आए हैं, एंड्रू और गैरेट का। जाते जाते ऑफिसर दोनों भाइयों को वार्निंग देते हैं कि अगली बार वो उनके खिलाफ ठोस सबूत लेकर आएंगे। अब तक एंड्रू और गैरेट के पीछे मैक्स और मोरियार थे, लेकिन अब इंटरपोल भी उन्हें ट्रैक करने में लगा है। दोनों भाइयों के लिए सिचुएशन मुश्किल होती जा रही थी। फिर कुछ देर बाद एंड्रू और गैरेट अपने काम को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। एंड्रू पहली बार इतनी बड़ी टीम पर डिपेंड करने की वजह से परेशान था। उसे डर है कि अगर टीम के किसी भी मेंबर से गलती हुई तो पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। तब गैरेट उससे कहता है कि उसे अपनी टीम पर भरोसा रखना चाहिए और वो सब मिलकर इस मुश्किल सिचुएशन से निकल जाएंगे। इसी बीच स्टेफनी शॉपिंग करने बाहर गई थी। तब जैक उसके पास आया और उसे नाइफ अड़ाकर किडनैप करने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्टेफनी घबराने की बजाय दिमाग से काम लेती है। उसने जानबूझकर एक एप्पल चुरा लिया। फिर जैसे ही शॉपकीपर उस एप्पल को वापस लेने वापस आया, स्टेफनी उसी मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग गई। लेकिन भागते समय एक दूसरे आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया और दोनों ने मिलकर स्टेफनी को किडनैप कर लिया। दूसरी तरफ एंड्रू और गैरेट कहीं जा रहे थे, तभी अचानक मोरियार के कुछ आदमी उनके सामने आ गए और उन पर फायरिंग करने लगे। तब दोनों भाई किसी तरह उन शूटर से बचकर वहां से निकले और वापस अपने घर पहुंचे। लेकिन वहां डेवॉन उन्हें एक बहुत बुरी खबर देती है कि मोरियार ने स्टेफनी को किडनैप कर लिया। स्टेफनी के बारे में सुनते ही एंड्रू अपना आपा खो देता है और बिना किसी डर के दोनों मोरियार के ठिकाने पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही एंड्रू जैक को पीटने लगा, लेकिन तभी मोरियार गन निकालकर एंड्रू को रोकता है। फिर मोरियार दोनों को अपने गैराज में लेकर गया। वह स्टेफनी को एक कार के नीचे बांध कर रखा गया था और उसके सिर के ऊपर कार का टायर घूम रहा था। किसी भी समय वो टायर नीचे आकर स्टेफनी को मार सकता है। तब मोरियार एंड्रू के सामने अपनी मांग रखता है। दरअसल वो चाहता है कि एंड्रू जितनी जल्दी हो सके मैक्स की फरारी उसके लिए चुराए। साथ ही वो हाइस्ट का प्लान जानना चाहता था और मोरियार को उसकी पूरी टीम से भी मिलना था। तब एंड्रू मजबूरी में उसे अगले दिन सुबह अपनी टीम से मिलवाने मान गया और वहाँ उसे पूरा प्लान भी बताएगा। तब जाकर स्टेफनी को कार के नीचे से निकाला जाता है, फिर उसे एक रूम में बंद कर दिया गया। अगले दिन एंड्रू अपनी पूरी टीम को मोरियार के सामने लेकर आया और फिर उसे पूरी हाइस्ट का प्लान बताने लगा। प्लान के मुताबिक सबसे पहले उन्हें एक बुलडोजर चोरी करना है, फिर टीम पुलिस कार और पुलिस यूनिफॉर्म चुराएगी। फिर डेवॉन मैक्स को फोन करके बताएगी कि पुलिस उसकी प्रॉपर्टी पर रेड करने वाली है, इसीलिए उसे तुरंत वहां से निकलना होगा। जैसे ही मैक्स अपने घर को छोड़कर भागेगा, टीम उसी मौके का फायदा उठाकर उसकी फरारी चुरा लेगी। एंड्रू मोरियार को प्लान बता ही रहा था कि अचानक मैक्स के आदमी वहां पहुंच गए। कुछ ही देर बाद मैक्स खुद एक चॉपर से वहां आया। अब मैक्स मोरियार से कहता है कि उसे पता है कि वो उसकी कार चोरी करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा उनसे 10 कदम आगे रहता है और उनका कोई भी प्लान उसके लिए सरप्राइज नहीं होगा। इतना कहकर मैक्स वहां से चला गया। मैक्स की बात सुनकर मोरियार का गुस्सा और बढ़ गया। वो एंड्रू को ऑर्डर देता है कि अगले ही दिन उसकी पूरी टीम मैक्स की फरारी चोरी करेगी और वो खुद वहां आकर कार कलेक्ट करेगा। फिर उसने लॉरेंट को खास तौर पर ऑर्डर दिए कि वो पूरी टीम पर कड़ी नजर रखे और उनकी हर एक्टिविटीज पर ध्यान दे। अब उसी रात एंड्रू, गैरेट और लॉरेंट साथ बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहां वही 2 इंटरपोल ऑफिसर पहुंच गए। दरअसल उन्हें शक है कि वो लोग किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। ऑफिसर्स उन्हें वार्निंग देते हैं कि उनकी हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। सिचुएशन संभालने के लिए एंड्रू तुरंत एक नकली लड़ाई शुरू करता है ताकि इंटरपोल ऑफिसर को लगे कि एंड्रू और लॉरेंट एक दूसरे को पसंद नहीं करते। एंड्रू लॉरेंट को जोर जोर से मारने लगा। तब ऑफिसर तुरंत बीच में आकर उन्हें अलग करते हैं और इस तरह मामला शांत होता है। लेकिन लॉरेंट
को इस नकली लड़ाई में असली मार पड़ी थी, इसीलिए वो काफी गुस्से में था। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि वो स्टेफनी के पास जाकर उससे बदतमीजी करने लगा, लेकिन स्टेफनी अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और जिस रूम में उसे बंद किया गया था उसने लॉरेंट के पास से उसकी चाबी चुरा ली। अब अगले दिन मोरियार उस जगह पहुंचा जहां एंड्रू के साथ उसे मैक्स की कार चोरी करने का प्लान डिस्कस करना था। मोरियार वहां एंड्रू का वेट कर रहा था, लेकिन तभी वहां वही इंटरपोल के ऑफिसर पहुंच गए और उससे कई तरह के सवाल पूछने लगे। दूसरी तरफ एंड्रू की पूरी टीम असली हाइस्ट के लिए तैयार हो रही थी। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। दरअसल टीम का टारगेट मैक्स की फरारी थी ही नहीं। असल में एंड्रू और उसकी टीम ने मोरियार को जो प्लान बताया था वो उसे गुमराह करने के लिए था। उनका असली टारगेट मोरियार का ही रेयर कार कलेक्शन है और इस पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग मैक्स के साथ मिलकर की गई थी। अब पूरी टीम एक बस में बैठी और मोरियार के मेंशन की तरफ निकल गई। दूसरी तरफ स्टेफनी भी रूम से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। वो सावधानी से सिक्योरिटी रूम की तरफ गई क्योंकि उसे पता था कि उसकी टीम बहुत जल्द यहाँ पहुँचने वाली है। सिक्योरिटी रूम में पहुंचकर स्टेफनी पूरी सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करना शुरू करती है ताकि टीम के अंदर आते ही उन्हें ज्यादा परेशानी न हो। फिर स्टेफनी ने सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने के बाद इमरजेंसी अलार्म एक्टिवेट कर दिया। अलार्म बजते ही मेंशन के गार्ड्स को लगा कि कोई अंदर घुस आया है, इसीलिए सभी गार्ड घर में घुसपैठिए को ढूंढने लगे। स्टेफनी इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर मेंशन से बाहर निकल गई। तभी एंड्रू और बाकी टीम वहां पहुंच गई। फिर स्टेफनी अंदर से मेन गेट खोलती है। पूरी टीम तेजी से मोरियार के मेंशन में गई। फिर लिन समय गवाए बिना गैरेज के बड़े डोर पर एक्सप्लोजिव लगाता है और कुछ ही सेकंड बाद एक जोरदार ब्लास्ट हुआ जिससे गैरेज का डोर गिर गया। फिर गार्ड्स के वहां पहुंचने से ही टीम मोरियार की सारी रेयर कार लेकर वहां से निकल गई। जब मोरियार के आदमी उनका पीछा करने अपनी कार के पास जाने लगे वैसे ही उनकी सभी गाड़ियां ब्लास्ट हो गई क्योंकि लिन ने पहले ही उनकी कार में बम लगा दिए थे। इस केओस के बीच एंड्रू और पूरी टीम सेफली वहां से निकल गई। दूसरी तरफ मोरियार उन दोनों इंटरपोल ऑफिसर को कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना कर देता है। तब ऑफिसर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी मोरियार को शक हुआ कि ये असली इंटरपोल ऑफिसर नहीं है। वो तुरंत जैक को इशारा करता है और जैक दोनों ऑफिसर्स पर फायरिंग शुरू कर देता है जिससे एक गोली उनमें से एक ऑफिसर के शोल्डर में लग गई। तब मौका मिलते ही मोरियार वहां से भाग गया। अब मोरियार को पूरा यकीन हो गया था कि उसकी रेयर कार कलेक्शन चोरी करने वाला और कोई नहीं बल्कि एंड्रू ही है, इसीलिए वो तुरंत उनका पीछा करना शुरू करता है। इसी दौरान एंड्रू हाईवे पर अपनी कार रोककर अचानक स्टेफनी को शादी के लिए प्रपोज करता है। तब स्टेफनी बिना किसी हिचकिचाहट के खुशी से हाँ कर देती है, लेकिन उनके पास इस खुशी को सेलिब्रेट करने का समय नहीं होता क्योंकि मोरियार अभी भी उनका पीछा कर रहा है। एंड्रू तुरंत रूट बदलता है ताकि मोरियार को कंफ्यूज किया जा सके। फिर वो टीम को दो अलग अलग ग्रुप में बांट देता है, लेकिन मोरियार और लॉरेंट बस एंड्रू के पीछे जाते हैं। इसके बाद हाईवे पर एक बहुत डेंजरस चेस शुरू हो गई। धीरे धीरे लॉरेंट एंड्रू की कार के बगल में आ गया और मौका देखकर एंड्रू पर गोली चलाने वाला था, लेकिन तभी लॉरेंट की कार अचानक एक ट्रक से टकरा गई जिससे उसकी कार ब्लास्ट हो गई और लॉरेंट की मौके पर ही मौत हो गई। तब एंड्रू लिन को सिग्नल देता है। तब टीम की सारी कार पूरी स्पीड से ब्रिज की तरफ बढ़ने लगी। अब जैसे ही एंड्रू और बाकी कार ब्रिज पर पहुंची लिन ने बम फेंक दिया, लेकिन ब्लास्ट उम्मीद से थोड़ा पहले हो जाता है क्योंकि एंड्रू ने अभी भी ब्रिज पार नहीं किया था। देखते ही देखते ब्रिज टूटने लगा। तब एंड्रू अपनी ड्राइविंग स्किल का पूरा इस्तेमाल करता है और पूरी स्पीड से कार को आगे बढ़ाता है। तब वो ब्रिज के गिरने से पहले ही दूसरी तरफ पहुंचने में कामयाब हो गया। फिर उसके पीछे पूरा ब्रिज कोलैप्स हो गया। अब कुछ देर बाद मोरियार वहां पहुंचा, लेकिन ब्रिज टूट चुका था, इसीलिए वो तुरंत दूसरे रास्ते से एंड्रू का पीछा करने लगा। अब जब दूसरा रास्ता था तो ब्रिज को गिराने का क्या सेंस बनता है। वही दूसरी तरफ एंड्रू, गैरेट और बाकी टीम सिटी के अंदर पहुंच गए। फिर वहां से एक डॉक की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन डॉक के एंट्रेंस पर पहुंचते ही अचानक मोरियार सामने रास्ता रोककर खड़ा था। अब एंड्रू और गैरेट अपनी कार से बाहर निकले। एंड्रू दूर से मोरियार को देखकर कहने लगा कि अब उसका गेम ओवर हो चुका है, लेकिन मोरियार पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो पूरी स्पीड से अपनी कार एंड्रू और गैरेट की तरफ बढ़ाने लगा। तभी अचानक एक बस ने मोरियार की कार को जोरदार टक्कर मार दी जिससे कार ब्लास्ट होकर सीधे पानी में गिरी और इसी हादसे में मोरियार की मौत हो गई। बाद में पता चला कि वो बस डेवोन चला रही थी। इसी मौके पर डेवोन गैरेट से अपनी फीलिंग शेयर करती है कि वो भी उससे प्यार करती है। इसके बाद पूरी टीम अपनी चुराई हुई कार को एक कार्गो शिप में लेकर गए और इस तरह उनका पूरा ऑपरेशन सक्सेसफुल तरीके से खत्म हुआ। लेकिन तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है क्योंकि पता चला कि वो दोनों इंटरपोल ऑफिसर असल में एंड्रू के ही आदमी थे। मतलब उनकी इंटरपोल वाली आइडेंटिटी बस एक कवर थी जिससे वो मोरियार को कंफ्यूज कर रहे थे। फिर कहानी में सबसे बड़ा सीक्रेट सामने आता है। असल में मैक्स भी शुरुआत से एंड्रू और गैरेट के प्लान का हिस्सा था। उनका असली मकसद कभी बुगाटी चोरी करना था ही नहीं। वो बुगाटी बस एक बेट थी जिसका इस्तेमाल उन्होंने मोरियार को अपने जाल में फंसाने के लिए किया था। एंड्रू और उसकी टीम जानते थे कि मोरियार उस रेयर बुगाटी को लेकर
लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है और उसके पीछे जरूर आएगा। इसी वजह से उन्होंने पूरी सिचुएशन को इस तरह बनाया कि मोरियार को अपनी कार कलेक्शन से हाथ धोना पड़ा। मैक्स भी एंड्रू की टीम से बहुत इम्प्रेस था और उसे लगता है कि अब सब कुछ उसके कंट्रोल में है, लेकिन मैक्स को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके लिए इससे भी बड़ा सरप्राइज बाकी है। कुछ दिनों बाद किसी दूसरे देश में डेवॉन एक बहुत महंगी फरारी लेकर आई। ये वही फरारी थी जिसकी कीमत $50 मिलियन थी, जो मैक्स की सबसे वैल्यूएबल कार में से एक है। असल में एंड्रू ने पहले ही मैक्स के प्राइवेट गैराज का सीक्रेट कोड हासिल कर लिया था और वो कोड डेवॉन को दे दिया। इसके बाद डेवॉन एक अलग टीम के साथ मैक्स के सीक्रेट गैराज में पहुंची और वहां मौजूद उसकी महंगी फरारी कार्स को भी चुरा लिया। इन कार्स की कुल वैल्यूज मोरियर की कार कलेक्शन से भी कहीं ज्यादा है। इस तरह एंड्रू, गैरेट और उसकी पूरी टीम ने सिर्फ मोरियार को नहीं बल्कि मैक्स को भी उसकी ही चाल में फंसा दिया। दोनों पावरफुल दुश्मनों को एक दूसरे के खिलाफ करके टीम ने दोनों की कार कलेक्शन पर हाथ साफ कर दिया और इसी जबरदस्त डबल क्रॉस के साथ ये कहानी भी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।